नाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले भागवत भगवान की जय। श्री जगत जननी नर्मदा मैया की जय। परम पूज्य व्यासासीन हमारे भैया जी को प्रणाम और पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। नर्मदा उपासक पांडे गुरुदेव जहाँ विराजे हैं, आप सभी पे खूब अतिशय अनुकंपा कृपा भगवान की हो रही है कि कल कल नीलांदनी नीरांबरा जगत जननी राजराजेश्वरी माँ नर्मदा का पावन मंगलमय किनारा है, पावन तट है और ऐसा दिव्य अवसर आप सभी को मिला है जो आप श्रवण कर पा रहे हैं। भागवत जी में जहाँ तहाँ श्रवण की अपनी महिमा है, सुनने का विशेष महत्व है। भागवत प्रथम प्रारंभ में ही सुखदेव बाबा ने द्वितीय स्कंद में वर्णन कर दिया, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छतावयम्। परीक्षित, भगवान की कथा को सुनो। दसम स्कंद में भगवती राजराजेश्वरी रुक्मणी मैया ने अपने खत में लिख दिया, सुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतामते। मैंने भगवान आपको देखा नहीं है हे द्वारकानाथ, मैंने आपको सुना है। तो सुनने की अपनी विशेष महिमा है। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुना ही नहीं काना, केवल सुनने की महिमा है। जहां तहां सुनी और श्रवण भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये नवधा भक्ति के प्रारंभ में ही कहा कि भगवान की कथा को सुनना श्रवण करना सबसे सरलतम सहज भक्ति है। आप कैसे भी ध्यान लगाओगे, ध्यान लगेगा नहीं। माला फिराओगे, कभी मच्छर काटेगा, कभी मक्खी काटेगा। अरे केवल सुनो, ध्यान नहीं लगता तो भी, किसी का ध्यान नहीं लगता। योगेंद्र मुनेन्द्र तपस्वी दानस्वी किसी का मन नहीं लगता, पर मन को लगाना पड़ता है। तो मन नहीं लगता फिर भी कथा में बैठी, कहीं ना कहीं एक शब्द भगवत कथा का, अच्छे विचारों का, सदविचार का, भगवान की कथा का आपके कर्णपुटों में जाएगा, शीघ्र ही मंगल हो जाएगा। गोपियों ने दसम स्कंद में गोपी गीत में भी यही बात कही, प्रभु आपकी कथा श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गृणन्ते कल्मषापहम्। प्रभु आपकी कथा सुनने से मंगल करती है। तो भगवान की कथा को आप जहां तहां सुनो। और बहुत अच्छी बात है, समर्थ हमारे प्रवक्ता है, आज कथा का तो ऐसा दृष्टिकोण हो गया, जिनको सत्यनारायण की कथा नहीं करना आती वो भागवत कर रहे हैं। नहीं, सच्ची बात कह रहा हूं मैं तो एकदम। और ये तो खैर बढ़ाई के प्रशंसा के पुल हमारे सिर पे लाती है कि ऐसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो एक सहज, ये ऐसे गुरुदेव भगवान की कृपा है और आप सभी का प्रेम है जो कुछ भी सुना पाते हैं। बाकी तो कोई ज्ञान है नहीं, सब भगवान की कृपा है, आप सभी लोगों का आशीर्वाद है। और ऐसे ही आप जहां भी कथा हो श्रवण करने जाइए, कथा सुनिए। 4 भजन और 4 चुटकुलों में कल्याण नहीं होगा, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। हाँ, निश्चित से। तो आप कुछ भी कर लो, कितने घर में नहीं लागे मन, बाहर नहीं लागे, नच करके चले आओगे, उससे कोई बात नहीं। आप कथा सुनते हो। और एक और बात कहूंगा, आप बुरा नहीं मानना कि हम कथा सुन रहे हो घर में, फिर संडे हो या मंडे रोज खाओ, गलत बात नहीं करते। तो आप तो देवी जी, श्रीमती जी और माता जी, आंटी जी कथा सुन रही हैं और घर में सब चल रहा है। थोड़ा सा आप सुधार कीजिए, आहार सुधारिए, व्यवहार सुधरेगा, बुद्धि सुधरेगी, घर परिवार में सुख शांतियां होगी। आपका आहार ठीक नहीं है, आहार से बुद्धि ठीक नहीं है, और बुद्धि से फिर व्यवहार ठीक नहीं है, और फिर घर में झगड़ा भी हो रहा है, सास का भी हो रहा, बहू का भी हो रहा, और महाराज मिस्टर साहब भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में कहीं ना कहीं गलती है, हमारे पूजन में गलती है, हमारे भजन में गलती है। या तो घर के बाहर से तुलसी हटा दीजिए, और नहीं तो फिर अपने घर से आपके जो आहार व्यवहार है उसको सुधार लीजिए। बस यही निवेदन करूंगा। और बड़ा सौभाग्य, मैं तो रोज प्रयास कर रहा था, कल भी नर्मदा गौशाला में गौ उत्सव बन रहा था, उसमें पधारना था। दास की कथा 5 से 11 प्रयागराज में, प्रयागराज होशंगाबाद में बहुत कम अवसर मिल पाता है, परंतु प्रयागराज में है। एक विशेष आपसे सूचना कि अधिक मास पुरुषोत्तम मास में व्रत 84 को उस परिक्रमा है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। 19 सितंबर से 25 सितंबर ये उत्सव है, रस महोत्सव। उसमें भी आप सभी, और जहां भी कथा हो, भैया की हो, पूज्य गुरुदेव के आयोजन हो, कहीं भी हो, सत्कर्मों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए भगवान को। आप भगवान को समय देंगे, भगवान आपको समय देंगे। बस इसी के साथ आप सभी को प्रणाम, व्यास जी को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम।
श्री नर्मदा मैया की जय। सीता